ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि उन मंदिरों के बारे में जहां आपकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। पहले पार्ट में हम आपको कुछ मंदिरों के नाम बता चुके हैं और जगह बता चुके हैं, उनकी खासियत बता चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। हम इसमें आपको कुछ मंदिरों के नाम, जगह और उनकी खासियत बताएंगे। तो जिन मंदिरों में हमारी मुरादें पूरी कर दी जाती हैं उनमें से एक है अमरनाथ मंदिर, और ये जम्मू और कश्मीर में है। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव जी के मुख्य समाधिस्थ होने का स्थान है। तो केदारनाथ विश्राम भवन, हिमालय का कन कन शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिम के प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ स्थल है, जहां माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा यहाँ अजर और अमरता प्राप्त कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो किसी भाग्यशाली को ही दिखाई देते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच का संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है वो है शिरडी साई बाबा का मंदिर, और ये महाराष्ट्र में है। शिरडी के साई बाबा का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को ही जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीमगांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगेगी। श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। आज साईं बाबा की शिरडी के नाम से इसे दुनिया भर में जाना जाता है। साईं बाबा पर यह विश्वास जाति, धर्म और राज्यों से परे देश की सीमा लांघ चुका है। यही वजह है कि बाबा के शिरडी में भक्तों का मेला हमेशा लगा रहता है, जिसकी तादाद प्रतिदिन यहाँ 30,000 के करीब होती है। कभी कभी जो जनरल डेज होते हैं वो फिर लाखों तक पहुँच जाती है। 30,000 इसका मिनिमम है, जो सबसे कम आंकड़ा है। वहीं गुरुवार और रविवार को संख्या जो है वो फिर लाखों से ऊपर हो जाती है। इसी तरह साईं बाबा के प्रति आस्था और विश्वास के चलते रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, विजयादशमी पर यहाँ 2-3 लाख 4 लाख लोग दर्शन को आते हैं। वहीं साल भर में लगभग 2 करोड़ से अधिक भक्त यहाँ पे हाजिरी लगा जाते हैं। 2 करोड़ में मिनिमम काउंटिंग बता रहा हूँ। फिर है काल भैरव उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तीर्थ नगरी उज्जैन में काल भैरव का अति प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ मूर्ति मदिरा पान करती है। यहाँ उनको मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। यहाँ आने से शनि की पीड़ा का तुरंत ही निदान हो जाता है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिर में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही अनुमति थी अंदर आने की। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे, और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा है। आज भी मदिरा पान करते हैं। फिर है वैष्णो देवी, ये जम्मू और कश्मीर में है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू में स्थित है। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जम्मू शहर के उत्तर पूर्व में 70 किलोमीटर की दूरी तय करके पवित्र त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी का पावन गुफा के दर्शनार्थ भगवान जो भक्त यहाँ पे आते हैं। हालांकि इस धर्मस्थल की उत्पत्ति के सही दिन
और वर्ष की जानकारी किसी को नहीं है। फिर भी सदियों से यह गुफा लोगों की धार्मिक तथा मानसिक शांति प्राप्त का एक मुख्य स्थान रहा है। आरंभ में तो इसे जम्मू क्षेत्र के कुछ इलाकों में लोग जानते थे, जबकि अब तो माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। फिर है शबरीमाला मंदिर, प्रभु अयप्पा का मंदिर। ये केरल में है। प्रभु अयप्पा का निवास स्थान माना जाता है। इस विश्वविख्यात मंदिर की महिमा का जितना गुणगान किया जाए वो कमी है। यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि मक्का मदीना के बाद यह विश्व का दूसरा बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। भगवान अयप्पा का यह धाम केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान का दर्जा मिला हुआ है। पुनक वन के नाम से प्रसिद्ध 18 पहाड़ियों के बीच स्थित यह पवित्र धाम चारों ओर से घने वन और छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि महर्षि परशुराम ने शबरीमाला पर भगवान अयप्पा की साधना के लिए उनकी मूर्ति की स्थापना की थी। फिर रामेश्वरम, 4 धामों में से एक रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था। इस चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रामेश्वर शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर कहते हैं। फिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता है। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरिया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। फिर है कामाख्या मंदिर, ये गुवाहाटी में है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ को 51 पीठों में से एक माना जाता है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कामाख्या शक्तिपीठ आसाम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे उच्च स्थान रखता है। यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह खुद को पवित्र समझता है तो माता सती के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पवित्रता और सच बोलना बहुत जरूरी होता है। कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह भगवती की महामुद्रा यानी जो योनि कुंड है, महामुद्रा स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका तांत्रिक महत्व है। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन करता है, दर्शन स्पर्श करता है, वह दैवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सानिध्य प्राप्त करता है। फिर है गजानन महाराज का मंदिर और ये शेगांव में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। समस्त जग का कल्याण करने के लिए समय समय पर संतों के अवतार होते हैं और वे परोपकार में ही अपनी देह खपाते रहते हैं। ऐसे ही एक संत हैं श्री गजानन महाराज शेगांव। उनकी समाधि स्थल शेगांव में ही है। श्री गजानन महाराज दिगंबर वृत्ति के सिद्ध कोटि के साधु थे। जो भी मिले वह खाना, कहीं भी रहना, कहीं भी भ्रमण करना, ऐसी उनकी दिनचर्या थी। मुख से हमेशा परमेश्वर का भजन करते रहते थे। भक्तों के संकट दूर करके परमेश्वर दर्शन करवाने के सैकड़ों उदाहरण उनके चरित्र में हैं। शेगांव स्थित गजानन महाराज के मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
शेगांव महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से शामिल है। शेगांव महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में सेंट्रल रेलवे के मुंबई नागपुर मार्ग पर है। फिर है श्री बाबा रामदेव मंदिर, रुणीचा धाम, रामदेवरा, राजस्थान में है। यह हाल हुजूर और चमत्कारिक मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ एक बार जिसने माथा टेक दिया, समझो उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। कहते हैं पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबरी कहते हैं। यहाँ भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वे वहाँ के शासक थे। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है, मतलब श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव की समाधि स्थल रुणीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो यह मैंने आपको कुछ मंदिरों के बारे में बताया, और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं एक वीडियो और बताऊंगा ताकि हमारे 20 जो मंदिर हैं वो पूरे हो जा सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।